सुजाता जी, मैं अभी मेरी आवाज आ रही है? सुजाता जी बोलिए जी, आपने दोनों लोगों को भी सुना? हाँ सुजाता अभी आई है आपकी हाँ जी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंकिता भंडारी का नाम आता है तो आज के बच्चों को शायद याद ना हो, लेकिन 19 अप्रैल 2008 को उत्तराखंड की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन का नाम आया था एक गैंग रेप में, जहां एक इंटर की छात्रा को वो उठाकर ले गए थे, उनको सजा हुई, वो जेल में मर गए और मुझे बड़ी खुशी है कि वो मर गए। और आज जब मैं अंकिता भंडारी की बात कर रही हूं तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में इसको बात कर रही हूं, क्योंकि अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ उसमें हमें क्लोजर तब तक नहीं मिलेगा जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आएगा। और अब तो ये लग रहा है कि सरकार के पास कुछ सबूत ऐसे हैं जिनको लेकर ये बैठे हुए हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए शायद उस वीआईपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। इसलिए बोल रही हूं मैं ये बात क्योंकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें एक बड़े पुलिस अधिकारी के मैं देख रही हूं कि वो लिख रहे हैं कि पत्रकारों को इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। भाई आप तो पुलिस वाले, आप अपना काम करिए ना, जनता को अपनी सरकार से सवाल उठाने दीजिए। और जब मैं सीडीआर की बात करती हूँ तो मैं बहुत फोकस तरीके से बात कर रही हूँ। यहाँ पे हम एक महिला को एक्ट्रेस अभी मैं बहुत देर तक सुनती रही, और इसको बंद करना चाहिए। जैसे ही महिला की बात आई तो एक्टिंग की बात याद आ जाती है लोगों को। तो सही बात है कि अगर उस महिला की पर्सनल प्रॉब्लम के अंदर ये बात निकल के आई है, एक वार्ता निकल के आई है जिसमें सुरेश राठौर जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि दुष्यंत गौतम गट्टू हैं और वो अंकिता भंडारी के साथ संबंध स्थापित करना चाह रहे थे, उसने मना कर दिया। तो निश्चित तौर पे हम सब आक्रोशित होंगे ना। एक बेटी जो उत्तराखंड की बेटी है, जो पूरे देश की बेटी है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। और यहाँ पर अब उर्मिला राठौर का एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, और ये सचमुच में है। विनय त्यागी अभी देखा हमने कि गैंगस्टर की लड़ाई दिखा के मार दिया गया, 750 करोड़ का मैटर बताया जा रहा है। और उसी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि कहा जाए कि आपकी लड़ाई थी सुरेश राठौर और उर्मिला राठौर की, उसमें उसकी जान चली गई। अच्छा सुजाता जी, सुजाता जी उसे संरक्षित करने के लिए उनसे मतलब केस को खोल के उनको बुला के उन्हें भी सुरक्षा दी जानी चाहिए और उस ऑडियो को भी संरक्षित करके फोरेंसिक करवानी चाहिए। नहीं सुजाता जी, ये जो है वीडियो जब आए हैं, क्योंकि एक के बाद एक बहुत सारे वीडियो आए हैं, मैं देख रहा था पूरे के पूरे वीडियो, क्योंकि रोज नए वीडियो आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा पेज ब्लॉक कर दिया गया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और लड़ाई दो व्यक्तियों की थी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सुजाता जी, यहाँ पर एकदम से ये भी कह देना कि खाली जो बताया जा रहा है वो सत्य है और उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, वो केवल ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। तो सुजाता जी, बात तो ये भी होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है, कोई तथ्य दे रहा है, तो पहले उन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि सवाल यहाँ पर एक खड़ा किया है वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे चंद्रवीर जी, उन्होंने कहा है कि भाई आपके पास अगर सबूत हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे पास हैं, तो आप उनको लेकर बैठे रहे, सवाल तो बनता है सुजाता जी। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। कितना आसान हो जाता है ना अगर ये इसमें एक महिला इन्वॉल्व है, महिला के ऊपर जो एसटी कमीशन है वो भी सवाल उठा रहा है, मगर वो महिला भी उसी जाति की है जिस जाति के दुष्यंत गौतम जी है। और मैं इन सब बातों में बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। जिस वक्त तथ्य आए हैं सामने, उन तथ्यों की जांच होनी चाहिए, ये मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है उसने अपने पास क्यों रखे? अरे अब तो बाहर आ गए ना, अब नहीं, तो बिल्कुल वो तो आए हैं। मैं तो सिंपल सी बात है, अगर अंकिता भंडारी के मैटर में देखिए, हम सब जानते हैं कि इस पूरे मैटर में अन्याय हुआ है, क्योंकि वीआईपी कमरा बताया गया था प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा। और याद रखना चाहिए, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, उनकी कुर्सी गई ना। इसलिए जिसने वीआईपी को छुपाने की कोशिश करी, संरक्षित करने की कोशिश करी है, उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ये प्रकृति का नियम है। अच्छा सुजाता जी, अभी जो आरोप लगे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी बहुत ही संवेदनशील ये एक विषय है, और क्योंकि ये बेटियों से जुड़ा विषय है, आप तो महिला हैं और आप लगातार इस पे सक्रिय भी रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस जो है आज सड़कों पे है, विपक्ष का काम है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस को मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, उठाने चाहिए, और लेकिन हर मुद्दे को उठाना चाहिए, ये भी कांग्रेस को सोचना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जो विगत दिनों जिनसे कांग्रेस दूरी बनाती भी दिखी है, और उसके मैं बहुत सारे उदाहरण भी आपको दे दूंगा। लेकिन फिलहाल ये है कि इसमें होना क्या चाहिए सुजाता जी,
जो आरोप लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, या डायरेक्ट सीबीआई की जो मांग हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि इसकी सीबीआई जांच हो, फिर उसके बाद इस बात की क्या गारंटी रहेगी सुजाता जी कि ये नहीं कहा जाएगा कि जो सीबीआई है वो पपेट है? सुजाता जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, किसी मुद्दे को छोड़ा नहीं जा रहा, कुछ मुद्दे हाईलाइट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। और अंकिता भंडारी हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अंकिता भंडारी कोई किसी की हवस का शिकार बनाई जाती और उसके पहले उसने अपनी जान दे दी, तो कुछ तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपनी बाकी बेटियों को बचाए। आपको याद है महेश नेगी वाला मामला, आपको याद है संजय कुमार संगठन महामंत्री, तमाम इनके मंडल अध्यक्ष, अनामिका शर्मा जैसी महिलाएं, ये सब हमारे सामने आई हैं। तो क्या उत्तराखंड की बेटियों को भाजपा के नेताओं के हवस के लिए रखा गया? नहीं, हमें अपनी बेटियों को सशक्त करना है। तो मैंने जैसा कहा, सबसे पहले उर्मिला सनावट जी को सुरक्षित करने की जरूरत है, सुरक्षा प्रदान करी जाए, उनको बुलाया जाए, वो आने को तैयार है, वो कह रही है हर वीडियो में, उनसे वो ऑडियो लिया जाए। लेकिन आप किसी को कहेंगे ऑडियो दे दो, तुम क्यों नहीं जमा कर देते हो? अरे तो सरकार किस बात की है? जो क्रिमिनल केसेस होता है वो हमेशा स्टेट वर्सेस होता है। अगर कुछ तथ्य छूटे हैं और अब आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हैं, तो आपको इसमें पीछे हटना चाहिए। ये मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है, सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो सीडीआर बाहर आएगी तो पता चलेगा ना कि सीडीआर में किसके नाम है। पुलकित आर्या का फोन आज तक रिकवर नहीं हुआ, मगर उसकी सीडीआर भी बाहर नहीं आई। क्यों भाई? नहीं सुजाता जी, सीडीआर जो बाहर है, मुझे लगता है केस की प्रॉपर्टी है, वो शायद सूचना के अधिकार में अगर कोई मांगना चाहे तो कोर्ट से मांग सकता है, लेकिन वो तो केस प्रॉपर्टी हुई ना, उसे सार्वजनिक कैसे किया जाएगा सीडीआर? अरे आप नहीं, लीगली आप गलत बोल रहे हैं। अब जो केस में जो कुछ भी है वो सब पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि कन्विक्शन हो चुका है। कन्विक्शन के बाद कोई भी चीज अब नहीं कहा जा सकता, इन्वेस्टिगेशन तक ये बात कही जाती है। एक बार कोर्ट में आ जाता है तो सर्टिफाइड कॉपी जो पार्टीज होती है वो लेती है ना, और जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, पुलिस वाले, वो आके बताते भी हैं कि इस मामले में क्या क्या हुआ है। तो ये कोई, बिल्कुल इसमें कोई सीक्रेसी नहीं हो सकती। सीडीआर को बाहर लाया जाए। और पुलकित आर्या की सीडीआर नहीं आई थी, ये आप पता कर लीजिए कि सीडीआर आई थी या नहीं। इसलिए ये सीडीआर अगर बाहर आई, और क्यों नहीं आई, यही तो मैं पूछ रही हूँ।